गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। तो भगवान कहते हैं प्रमाद निंदा दृश्यम प्रतीतम प्रविलापयन सन सन्मात्रमानंद गणम विभावयन समाहित सन बहिरंतरम व कालम न येथा सति कर्म बंधे। करना क्या है हमको? दृश्य प्रपंच को विलीन करते हुए, लय करते हुए। कैसे करना है? वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्युकेत्येव सत्यम। कैसे करना? सन्मात्रम आनंद घनम विभावयन। आनंद घनम सद्रूपी आनंद घन को विभावयन, विशेषण भावयन, बार बार इसी पर ध्यान देते हुए, चिंतन करते हुए, विभावयन समाहित सन एकाग्र चित्त होकर, बहिरंतरम व बाह्य और अंदर, कालम न ये था। करना क्या है? सति कर्म बंधे। कालम न ये था, प्रतीक्षा करे, काल की प्रतीक्षा करे, क्योंकि संचित कर्म आगामी कर्म सब नाश हो गया है, ऐसा समझो। कर्म साधक को क्या करना चाहिए? बस सिर्फ प्रारब्ध कर्म है, वो प्रारब्ध कर्म को भोगना ही है। तो कालम नहीं था, प्रतीक्षा करे काल में। ब्यूटीफुल थिंग। तो करना क्या है हमको? टाइम पास। ये है उपदेश। टाइम पास करना माने काल में अपना अपना जब कुछ भी हो रहा है होने दो, जैसा चलना है चलने दो, सब मिथ्या ही है। मिथ्या माने जब जहाँ तक लौकिक व्यवहार के लिए जो आस्था जरूरी जो भी है व्यवहार के लिए, वहाँ तक अहंकार और ममकार को रखें, उसको बाद में अन्य चीज़ों से हटाकर मुक्त हो जाओ। व्यवहार मात्र के लिए रखना चाहिए, ठीक है। और भगवान क्या कहते हैं? प्रमादो ब्रह्मनिष्ठायाम न कर्तव्य कदाचन। ब्रह्मनिष्ठा में प्रमाद कभी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मनिष्ठा, ब्रह्म में निष्ठा माने निरंतर ब्रह्माभ्यास, ब्रह्मचिंतन, इसमें प्रमाद न होवे। क्यों भाई? प्रमादो मृत्यु हो इत्याह भगवान ब्रह्मण सुतः। तो कहते हैं सनत सुजाती है, वे कहते हैं प्रमादो वै मृत्युरहम ब्रवीमि। प्रमाद ही मृत्यु है, ठीक है। तो प्रमाद माने क्या है? लापरवाही। लापरवाही किसमें? ब्रह्म चिंतन में, निरंतर ब्रह्म ज्ञान में,
ब्रह्म को भूले बिना आत्मस्थ होने का प्रयास करना, इस प्रयास में कभी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रमाद से और भयंकर चीज साधक के लिए कोई कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है प्रमाद से ज्यादा। ठीक है, 3:22 वर्ष। न प्रमादादनर्थोऽन्यो ज्ञानिनः स्वस्वरूपतः ततो मोहस्ततो हन्तिः ततो बन्धस्ततो व्यथा। न प्रमादादनर्थोऽन्यो स्वस्वरूपतः ततो मोहस्ततो हन्तिः ततो बन्धस्ततो व्यथा। अब देखिए, कभी कभी स्वामी जी त्रुटि हो जाती है, भूल जाते हैं, क्या प्रॉब्लम है इससे? कभी कभी मन को बाहर घुमाते हैं, कभी कभी मन को शिकार ले जाते हैं, बाहर घुमा के आते हैं, फिर बात गड़बड़ हो जाती है। क्या कहते हैं? न प्रमादाद अनर्थः अन्यः, दूसरा कोई अनर्थ प्रमाद से अलावा नहीं है। प्रमाद माने क्या है? एक क्षण के लिए भी गिर जाए। देखिए, मैं बताता हूँ आपको प्रमाद कैसे होता है। कैसे होता है मुझे नहीं बता सकता हूँ, होने के बाद हमको ज्ञात होता है कि प्रमाद हुआ। जैसे आप विवेक चूड़ामणि क्लास सुने हैं, सुनने के बाद सारे महात्माओं का भगवत गीता माने उत्कृष्ट ज्ञान सुनने के बाद कमरा से बाहर गए, किसी ने धक्का दिया आपको, जानबूझ के नहीं, ऐसे ही, तब क्या है व्यवहार? देख के चल नहीं सकते हो। अब देखिए, जानबूझ के तो किया नहीं, दैट्स ओके, इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, आपको तो चोट नहीं लगाना, आप ठीक है ना, कोई बात नहीं, हो गई बात। गुस्सा आता है, तो गुस्सा आने के बाद फिर आपके मन में एक क्षोभ होता है कि क्यों ऐसा व्यवहार किया। देखिए, और फिर जो घटना घटी उसको निकाल नहीं सकते स्मृति से, जो घट गए घट गए। और जैसा आपने दूसरों को एक इम्प्रेशन दिलाया, उसको भी हटा नहीं सकते तुरंत। देखिए, बस देखिए, इसीलिए फिर बाद में फिर कहना पड़ेगा कि मुझे से क्या हो रहा है, मुझे इतना सुनने के बावजूद। तो इसी को कहते हैं प्रमाद। माने प्रमाद क्यों हुआ? सावधान नहीं रहने के कारण। तो हमेशा क्या करना है, बाहर जाते समय फॉर एग्जाम्पल घर तक पहुंच गए, विवेक चूड़ामणि सुन के आ रही हूँ, ये सब मिथ्या है, ब्रह्म वस्तु ये केवल एक खेल है, एक मैदान भगवान की लीला है, सब ब्रह्म स्वरूप है, व्यवहार मात्र के लिए ही दिखाई दे रहा है, वास्तविकता अलग है। इसे ज्ञान को भूले बिना व्यवहार करोगे तो प्रमाद नहीं होता।
ठीक है, तो न प्रमादात अनर्थः अन्यः, किसके लिए? ज्ञानिनः, ज्ञानी के लिए। ज्ञानी कौन है? देखिए, आप पूछोगे क्या ज्ञानी के लिए भी प्रमाद हो सकता है क्या? वो तो ज्ञानी है। यदि प्रमाद संभव है तो उसको ज्ञानी क्यों कहना है? तो ज्ञानी के लिए भी गिरना संभव है। तो मैंने कल एक बात कही कि ज्ञानी माने जो मनन किया, श्रवण किया, मनन किया, वे ज्ञानी हैं, मगर ज्ञान में निष्ठा को प्राप्त नहीं किया, अभी तक नहीं हुआ। ज्ञान निष्ठा स्थिता प्रतिष्ठिता यस्य प्रज्ञा अहमस्मि ब्रह्म सा स्थित प्रज्ञा, भगवान शंकराचार्य ऐसे कहते हैं। मुझे एग्जैक्ट सेंटेंस याद नहीं है, मगर जिसकी प्रज्ञा स्थित रूप से ब्रह्म में स्थापित हो। कैसे? अहम एव ब्रह्म स्वरूपः, मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूँ। जो प्रज्ञा स्थिर रूप से स्थापित हो गया हो, फिर उस पर निष्ठा प्राप्त करने के बाद फिर कभी गिरना नहीं होता। देखिए, प्रज्ञा का मतलब कॉन्शियसनेस। तो अब देखिए, अब अपने आप में स्थित हुए, निष्ठा को प्राप्त किया, फिर बाद में प्रमाद नहीं होता। अब ज्ञानी हैं, शास्त्र पढ़े हैं, लिखे हैं, लेक्चर भी देते हैं, सुनाते हैं, साधक हैं, मगर गिरने का संभावनाएं है। देखिए, तो ज्ञानिनः स्वस्वरूपतः, अपने स्वरूप के विषय में, स्वरूप के संबंध में ज्ञानी भी गिरता है। निष्ठा को प्राप्त करने के बाद किसी को भी, कोई भी उनको टाल नहीं सकता, अपने जो स्थिति से कोई टाल नहीं सकता। देखिए, तो इसलिए निष्ठा की प्राप्ति, तो पहला ज्ञान प्राप्त करो, फिर ज्ञान में निष्ठा की प्राप्ति। और जिस निष्ठा की ओर जब हम जाते हैं तो सारी प्रकृति हैं, हमारे विरुद्ध काम करने वाली हैं, वासनाएं हैं, ना जाने कहीं कहीं से, कहीं कुछ राक्षस लोग भी होते हैं। हमारे वेद में कहा गया, कुछ कुछ नेगेटिव फोर्स भी भ्रंश करने के लिए प्रयास करते हैं, नाश करने के लिए। पुराण में पढ़े हैं। और सबसे पहले इंद्र भगवान ही आपका दुश्मन है। एक महात्मा जी ने कहा कि कृतयुग में जब युग स्तप करने वालों को रंभा उर्वशी को भेजा है, कलयुग में एक मच्छर काफ़ी है। इंद्र भगवान एक मच्छर को भेज दिया, बस हमारा तपस्या के भंग हो गया, तपस्या का भंग हो गया। तो प्रमादो ज्ञानी स्वरूपतः, ज्ञानी को भी च्युति हो सकती है। अच्छा भैया, एक क्षण के लिए मैंने गिर पड़ा, एक ही क्षण के लिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ततो मोहः, बस अपने ज्ञान से गिरा तो मोह में पड़ जाता है। मोह माने क्या है? कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्या करते हैं हिंदी में? संशय, डाउट। ब्रह्म ही करेक्ट, ब्रह्म में पड़ गए। कैसे ब्रह्म में? ब्रह्म माने क्या है? एक चीज को लेकर के दूसरे चीज समझना। वो ब्रह्म है ना। एक चीज को देखा और उसको दूसरे ढंग से समझा, अलग रूप से समझा, वो है ब्रह्म में पड़ गए। अब इसमें ब्रह्म मोह कहाँ हुआ? मोह यह होता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं या अहंकारी अहम हूं, इसमें मोह में पड़ गए। एक साथ एक क्षण, अभी मैं सुन के क्या आया हूं क्लास में?
मैं शुद्ध आत्मा हूं। प्रमाद के कारण क्या हुआ? त्रुटि काल में मैं अहंकारी अहम हो गया हूं। जो अहंकारी रूप अहम है ना, छोटा अहम, उसके साथ मेरा तादात्म्य हो गया। माने मैं कौन हूं? मैं सुपीरियर आई हूं या इन्फीरियर आई हूं? देखिए, इस मोह में पड़ जाते हैं। एक क्षण में अपने आप को भूल जाते हैं, स्वरूप को। मैं शुद्ध अहम से भूल गया हूं, मैं शुद्ध अहम करके, और मैं अपने आप को अहंकारी अहम के रूप में मान लिया, व्यक्ति के रूप में मान लिया। तो ततः मोह, तथा अहम दीहि, एक बार गिरने के बाद अहम बुद्धि दृढ़ हो जाती है। माने क्या है? पहले अहम में गिर गया, छोटा अहम में, फिर छोटा अहम का रूप क्या है? मैं पत्नी हूँ, पति हूँ, माँ हूँ, एक ये हूँ, वो हूँ। अपने पात्र, अनेक प्रकार के पात्र का पोषण हम करते हैं, एक पात्र के साथ तादात्म्य हो जाता है। मैं अमीर हूँ, मैं साधक हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। देखिए, तो फादर का अहंकार, बेटे का अहंकार, पड़ोसन का अहंकार, पड़ोसी या पड़ोसन जो भी है, माने एकदम गिर गया। ततो मोह ततः अहम दीहि, फिर एक पात्र के साथ तादात्म्य हो जाते हैं। देखिए, एक पात्र पोषण, किसी एक रूप में, किसी एक व्यवहार में, किसी एक रोल के साथ जबरदस्त तादात्म्य हो जाता है। फिर उसके संबंध में जितना भी दुख है, सुख है, भोगते हैं। देखिए, देखिए, ये मेरा पुत्र है, मोह का कारण। ये मेरा पुत्र नहीं है, मेरे द्वारा जन्म लिया, ईश्वर ने उनको इस पृथ्वी में भेजा। किस लिए भेजा? अपना उसका कर्म है, उसको भोगने के लिए। तो मेरा कर्तव्य क्या है? उनको समझाना। इस उम्र में क्या है? समझाना, बुझाना नहीं, समझ जाना। सुनेगा तो सुना सकते हैं, बुझाने का वय हो गया प्राय। अब बोलो। इसके बाद में अपना प्रारब्ध के साथ, अपने कर्म के साथ वो लेके आया है, उसके साथ वो जीता है। इसके वो मेरे बात क्यों नहीं मानता, ऐसे बेटा का व्यवहार क्यों है, ऐसे दुखी क्यों भोगता है, ऐसे दुखी दुखी क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना है, ये मेरा बेटा है, बोलने पर भी मानता नहीं। ये सब क्या है? यू आइडेंटिफाइड विथ फादर आई। जब तक आप शरीर में हैं, आप उनके पिता ही हैं, मगर आपकी सीमा क्या बनती है? सलाह देने तक बनती है। इसके ऊपर ज़्यादा फिर सारा बोझ उठाना, सिर पर रखना बेकार का काम है। अब सीमा समझ में आ गया आपको? तो उससे मैदान पार, सीमा पार किया तो क्या हुआ? अहमदी के कारण ततः बंधः। कैसे गिर गए देखिए, त्रुटि काल के लिए, प्रमाद के कारण, ततो मोह ततो अहंदीहि ततः बंधः। बंध माने बस, बंधन माने क्या है? उसका दुख आपका है, उसका सुख आपका है। वो चिल्लाता है तो आप भी चिल्लाते हैं, वो सोता है तो आप भी सोते हैं। जैसा उसका व्यवहार वैसा आपका व्यवहार होता है। वो हंसता है जब आप हंसते हैं। यही बंधन है, तादात्म्य के कारण बंधन है। ततो बंधः, फिर बंधन के कारण व्यथा। व्यथा माने दुख, शोक, दुख, व्यथा। ये लोक है ना, बड़े अजीब सा लोक है।
दुनिया में ना, तो इसे ज्ञान की और जब जाते हैं ना, उसका महात्म्य अलग है। कोई सब लोग आपके पास आते हैं, किस लिए आते हैं? थोड़ा सिंपैथी गेन करने के लिए कई लोग आते हैं। तो आप जरा सिंपैथी दिखा दिए, दया दिखा दो, खुश हो जाएगा, चले जाएगा। वो रोते रोते आपके पास आएगा, आप भी उनके साथ रो लो, वो खुश होकर चला जाएगा। आप उसको दुख को काट दो, भाई ये दुख नहीं है, बेवकूफ़ी का काम है, क्यों रोते हो तुम, एकदम देखेगा आपके ओर। ये पाषाण हृदय है, पाषाण, ये पत्थर है, मेरा दिल का दुख समझता या नहीं है, जो समझता है उसके पास जाके रोऊंगा करके, और किसी को चुनता है। और कहता है उनके पास गया हूँ, मुझे आश्वासन नहीं दिलाया। सच है कि नहीं? हम ढूंढते रहते हैं कौन अपन को, हमको ऐसा बात करे, ऐसे ऐसे मीठे बात करे, अपना है। कोई एक व्यक्ति एक बार, बहुत साल पहले की बात है, पुराने, वो डायरेक्ट रिलेटिव भी नहीं है, रिलेटिव है। कोई एक माँ, एक अम्मा मर गई, ब्रह्मचारी की माता जी, तो मैं भी गया हूँ। तो मैं बैठा हूँ कहीं एक, तो वहाँ पे सेव पड़ी है और कर रहे काम पूरा। तो एक आदमी आके मुझसे बोला, और इतने लोगों में मुझे चुना है रोने के लिए, मैं अकेला बैठा हूँ कहीं एक कोने पे। ओके, स्वामी जी मैंने सीरियसली उनको आंखों में देखा हूँ, मैं तो रोया नहीं। बोला क्यों? लेके गए भगवान, पता नहीं क्यों। मैंने बोला भगवान ने भेजा, भगवान ने लेके गए, आपको क्या प्रॉब्लम है? बोला तुरंत आंखों से कुछ नहीं है, वो सब नाटक ही है। पानी रुक गया, चला गया वहाँ से, और किसी को ढूंढते ढूंढते। दुनियादार नाटक मत करना। रियल दुखी हो तो उसको समझा सकते हैं, बेचारा ज्ञान दे सकते हैं। दुख में भी नाटक करोगे, व्यथा, बंधन में के कारण व्यथा। देखिए तो क्या हुआ अभी, प्रमाद के कारण मोह, ततो अहंदी, अहंकार बढ़ जाता है, अहंकार के कारण बंधन, माने अहंकार ही बंधन है ना, और बाद में व्यथा। कोई बहू बोलते ससुराल को, सास को, कि आप गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा, वो बोलने हो गया ना, नहीं अब ऐसा नहीं बोलते, तो बड़ा समझने आई हो, तुम्हारा जन्म कब हुआ, मेरे जन्म कब हुआ, तुमसे 30 साल पहले मेरा जन्म हुआ, मेरा खानदान का परिचय मैं तुमको कराती हूँ। ये का अहंकार के कारण ही है। ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द डायमेंशन। आपको लगता है कि ये सब कठिन है, मगर नहीं। एक बार मन सब संसार से ऊपर उठा दिया। कई बार हमसे पूछते स्वामी जी ऐसा करे क्या, वैसा कर, कैसे कर, जैसा करना है आप करो, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ कुछ चीज़ें ऐसे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्वामी जी आलू की सब्जी बनवाए या प्याज, क्या बोलते हैं, बैंगन की सब्जी बनाए, या नहीं तो क्या बोलते हैं, गाजर की सब्जी बनवाए, या नहीं तो मतलब कोई ना कोई सब्जी बनवा दीजिए। अब व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट? देखिए, अब दूसरे आदमी खुश हो जाता है, स्वामी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इनके साथ, सिंपल थिंग ना। अब क्या फर्क पड़ता है? मैंने आलू कहा, आपने इसका सब्जी क्यों बनाया? मेरे बात नहीं मानते आजकल, मैं आश्रम का स्वामी हूँ। नारायण, बहुत बड़े काम कर रहे हैं सभी लोग, उनको तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? कोई कहते हैं आप गलत हैं तो मान लेने का क्या प्रॉब्लम है इसमें? हाँ जी, मैं तो
आई एम नॉट ए परफेक्ट। एक बार क्या हुआ, देखो सुना तो दिया मैं आपको, फिर भी सुनाता हूँ। गुरुदेव के साथ हुआ। गुरुदेव का तबीयत ठीक नहीं था, उनका धर्मशाला में थे, सिद्धबरे में थे। तो सारे हमारे आश्रम और कैंप में 3 क्लास लेते थे गुरुदेव, सुबह शाम दोपहर को 3 क्लास, 3 या 4 कभी भी लेते थे। तो सारे दुखी हो गए, स्वामी जी की तबीयत ठीक नहीं गुरुदेव के, कुछ हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाना है किसी को। तो गुरुदेव से पूछा, स्वामी जी डॉक्टर को बुलाएंगे? ओके बुलाओ, नो प्रॉब्लम, आपको बुलाना है तो बुला लो। बुलाए गुरुदेव। अब कौन किसका अपॉइंटमेंट लेना है बताओ? पेशेंट डॉक्टर के अपॉइंटमेंट लेता है या डॉक्टर पेशेंट के अपॉइंटमेंट लेता है? बताओ। पेशेंट डॉक्टर। अब गुरुदेव को टाइम ही नहीं है डॉक्टर के पास जाने के लिए, और डॉक्टर बेचारा घूम रहा है, फ़ोन करता रहता है धर्मशाला से, गुरुदेव आप फ्री हो? नो आई एम नॉट फ्री टुडे। तो नो ये सब 4-5 दिन हो गए। एक कैंप के बंदा ये देख रहा था कि गुस्सा आया उनको गुरुदेव के ऊपर। देखो ये उल्टा चल रहा है काम यहाँ पे। गुरुदेव का तबीयत ठीक नहीं है, हम चाहते हैं गुरुदेव स्वस्थ रहे, और डॉक्टर आना चाहते हैं धर्मशाला से, वो बेचारा फ़ोन करता है, वो मोबाइल फ़ोन नहीं लैंडलाइन फ़ोन रोज़ करते हैं, गुरुदेव उनके अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे, ये क्या बात है करके उन्होंने गुस्से मैंने पूछना चाहता था गुरुदेव को, आप गुरुदेव आप गलत कर रहे हैं ऐसा कुछ। तो उन्होंने एक प्रश्नोत्तरी तैयारी करके गया, मैं ऐसा पूछूंगा, गुरुदेव जवाब ऐसा देंगे तो मैं ये प्रश्न पूछूंगा, गुरुदेव जब वैसा देंगे तो वैसा प्रश्न मैं ऐसा प्रश्न पूछूंगा करके लिख के गया प्रिपेयर होके पूरा, गुरुदेव को फंसाने के लिए। गुरुदेव रॉन्ग है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गुरुदेव के पास गया, स्वामी जी इट्स वेरी अनफेयर, डॉक्टर वांट्स टू कम टू यू, यू आर नॉट गिविंग टाइम अपॉइंटमेंट दिस एंड दैट, ऊपर बोल दिया, पहला बोल दिया, दिस इज वेरी अनफेयर। गुरुदेव लुक्ड एट हिम एंड सेड व्हाट टू डू, आई एम नॉट परफेक्ट, बोल दिया। इनका सारा आर्ग्यूमेंट जो लिख के गया मुझे सब कुछ कागज पूरा वेस्ट हो गया। व्हाट टू डू, आई एम नॉट परफेक्ट, बात हो गई है ना खत्म। देखिए आपने गलती की, मैंने गलती की, सॉरी। ऐसे कैसे कर लिया? गलतियां कैसे कैसे कर लिया, ऐसा नहीं होता है, हो जाता है गलतियां, गलती हो गई तो हो गई, सॉरी, आई एम सॉरी, बोल सकते क्या? बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? इस दुनिया को हम सच मानते हैं, अहंकार की पुष्टि होती है, वो मजबूत है। इसलिए धीरे 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 ब्रह्म चिंतन में जाना है। सो भगवान कहते हैं ततो बंधः ततो व्यथा। अब विषयाभिमुखं दृष्ट्वा विद्वांसमपि विस्मृतिः विक्षेपयति धीधोषैः योषाजारमिव प्रियम् विषयाभिमुखं विद्वांसमपि विस्मृतिः विक्षेपयति धीधोषैः योषात्। देखिए एक उदाहरण दिया है, विषयाभिमुखं दृष्ट्वा विद्वांसमपि विस्मृतिः विक्षेपयति। देखिए ये देखिए विद्वान, ये तो कौन है? विद्वान, पढ़ा लिखा आदमी है भाई, डॉक्टर है, खुद डॉक्टर है, और ये तो अनुभवी वैद्य है,
और स्वयं के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि वो उनके लिए क्या उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है। ध्यान से सुनिए, कुछ कुछ चीज़ें हैं इसमें। और विद्वान हैं, मगर एक बार उन्होंने जब पार्टियों में चले जाते हैं खाने के लिए, वहाँ पे सब कुछ भूल जाता है, अपनी बीमारी को भूल गया, दवा लेना भूल गया, डायबिटिक हूँ भूल गया, बीपी पेशेंट हूँ भूल गया, कुछ स्वयं डॉक्टर है, ये सब मेरे लिए मना है, ये भी भूल गया। विषयाभिमुखम दृष्ट्वा विद्वांसमपि, विद्वान है तो क्या, विस्मृति ही विक्षेपयति, विस्मृति के कारण भूल जाते हैं और भूल के कारण विक्षेप करके भुला देता है और विक्षेप में डाल देता है। एक थॉट है, मैं देखिए मैं एक मरीज हूँ, ये खाना मेरे लिए लायक नहीं है, इस ज्ञान में बैठा हुआ और नियंत्रण के साथ, फिर उसके मन में विक्षेप नहीं होता है। ज्ञानी है ना, ज्ञानी माने ज्ञानिष्ठन है, ज्ञानी है, जानते हैं, तो वे कहते हैं अपने आप को नियंत्रण में लाते हैं, कहते हैं कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरे लिए ये ठीक नहीं है, मेरे लिए ये भी ठीक नहीं है, मेरे लिए जो लायक खाना है वही खाऊंगा करके सारे चीज़ों को त्याग देता है और मस्ती में हंसते हंसते सबसे मिलते हैं, जो खा सकते वो खाएगा, अपना घर जाएगा, बस सिंपल। मगर ये भूलने के कारण भाई मैं मरीज हूँ भूल गया, फिर बाद में विक्षेप में पड़ गए, क्या खाऊं, कैसे खाऊं, कौन सा आइटम किस आइटम के साथ खाऊं, कौन सा किसके साथ जाएगा, ये बड़ी समस्या है। और लोग पूछते भी है, ये सब्जी है तो किसके साथ जाएगा। और साधु लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं, कमंडल ले लो, सब उसमें भर दो, पानी में लिपट दो, नहीं तो गंगा किनारे पानी वो घाट को पूरा पानी में डुबा दो, जो मसाला किसाला नमक सब चला जाएगा, अब निकाल उसकी आकृति बदल जाती पूरा, वो खा लो, जय भगवान राम जी की जय हो, बस खत्म, बात खत्म। ऐसे खाना हमारे लिए अलग अलग होना चाहिए डिशेस में। वी आर कॉम्प्लिकेटिंग अवर लाइव्स। तो विक्षेपयति, विक्षेपयति धी दोषैहि, धी दोषैहि माने सारे सांसारिक इमोशंस, तीव्र राग, तीव्र द्वेष, देखिए जेलसी, जलन, सारे सांसारिक इमोशंस है। जलन होना, द्वेष होना, राग होना, ये क्या है, सांसारिक भावनाएं हैं, इसमें वो फैल जाता है। माने ये विषय वस्तु क्या करते हैं, उदाहरण दिया है, योषा जारमिव प्रियम। जार माने क्या है, जारह मीन्स ए पर्सन who does not have an appropriate attitude towards women, जार पुरुष, माने वो उसको लुभा सकते हैं, वो जार पुरुष। ऐसे पुरुष प्रियम माने हु इज ससेप्टेबल टू अटैचमेंट। तो जैसे कि एक कोई भी स्त्री अपने प्रेमी को जिस लुभा सकती है, क्योंकि कैसे लुभा सकती है, क्योंकि लुभा होने का गुण इसमें है, किसमें, एक पुरुष में। स्त्री के प्रति एक तरह का एक अटैचमेंट है, एक स्नेह भाव है, तो उसको इसीलिए पटा सकती है, ठीक है। सो एनी ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड, कोई भी वस्तु इस दुनिया में इस व्यक्ति का जो मन को विक्षिप्त कर देता है,
कैसे? प्रियम जारमिव योषा जारमिव प्रियम। ठीक है, एक लो स्त्री एक पुरुष को प्रेम से लुभा सकती है और ये पुरुष भी उस प्रेम के कारण वश में पड़ जाता है, भोगने लग जाता है। इसी तरह एक एक विषय वस्तु हमको लुभाकर गिराते हैं। क्या उदाहरण दिया देखो। प्रत्येक वस्तु इज डिस्टर्बिंग अवर माइंड। सांसारिक व्यक्ति को क्या होता है? जो चीज को देखा उसके अंतःकरण में एक तरह का एक आग उत्पन्न होता है। आग, जैसे आप जानते हैं ना, दो पत्थर जिसके साथ आग, चक चक करके उन्हें फटाफट निकलता रहता है। इसी तरह विषय वस्तु और आपका मन, तो हमारा मन और विषय वस्तु के बीच में ये जब जब मन संपर्क में आता है विषय वस्तु के साथ, विषय वस्तु मन को विक्षिप्त करके छोड़ देता है। संसारी व्यक्ति को तो हो जाता, विद्वान को भी हो जाता। वो कह रहे विद्वान को भी, ज्ञानी नहीं। संसारी के लिए अधिक होता है, ज्ञानी के लिए भी शायद जितना संसारी के होता है उतना ज्ञान के लिए नहीं होता। मगर गिरना क्या फर्क पड़ता है भाई? बंधन बंधन ही है, वेदर आयरन चेन और गोल्डन चेन, क्या फर्क पड़ता है? जंजीर, एक आयरन का है एक गोल्डन का है, चुनो एक जंजीर, चुनो, दोनों बंधन ही। तो इसीलिए विक्षेपयति दीर्घोषैः योषा जारमिव प्रियम। तो इसलिए क्या करना है? सावधान रहना है। तो इसलिए भगवान शंकराचार्य जी क्या कहते हैं भजगोविंदम में? प्राणायामम प्रत्याहारम नित्यानित्य वस्तु नित्यानित्य विवेक प्लस जाप्य समेत समाधि विधानम कुरु अवधानम महदवधानम। लास्ट वर्स ऑफ द भजगोविंदम, कुरु अवधानम महदवधानम। What is that? प्राणायामम प्रत्याहारम नित्यानित्य विवेक विचारम जाप्य समेत समाधि विधानम कुर्ववधानम महदवधानम। कुरु अवधानम, अवधान माने अलर्टनेस, बी अलर्ट। हाउ? महद अवधानम, ग्रेट अलर्टनेस। सावधान रहो, सब में सावधान रहो। ठीक है। सो द प्रॉब्लम इज व्हाट? समस्या कहाँ है? समस्या यही है कि श्रवण और मनन नो डाउट अहंकार को, अविद्या को हटा देती है, मगर पूर्ण रूप से नहीं है। एक उदाहरण क्या है? जैसे कि एक पेड़ को काट लिया, पूरा काटा पेड़ को बड़ा वृक्ष, सब पेड़ को काट लिया, सारे अंदर जो भी है बीज, सब में माने बीज नहीं, क्या बोलते हैं, रूट्स, सब सारे को उठा के फेंक दिया। आप सोचा कि पूरा उखड़ गया, बारिश आया, टिंग अंकुर होता है। मैंने सोचा कि वासना खत्म ही हो गई। जब वातावरण बदल गया, अरे ये चटनी खा के 20 साल हो गए, चटनी खा के 20 साल हो गए, ये मैंने जब वहाँ रहती थी तब खाई, आज मेरा दिन बन गया। वो कैसे आ गया? वासना जागृत हो गई। आप जिस चीज़ को आप भूल ही गए, आप सोचो वासना ही नहीं है इस चीज़ के बारे में, वो दर्शन दिया तो वासना हो गए।
और फिर बोला कि ये किसने बनाया? दूसरा प्रश्न, अच्छा ये मिलता है क्या सब्जी इधर? तीसरा, नहीं नहीं हम अमेजोन में मंगाया। अच्छा अमेजोन में, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, मैं भी मंगा लाता हूँ। अभी सब अमेजोन में ऑर्डर देना है, आके अमेजोन में ऑर्डर देंगे। अब देखिए बुला बुला के सबको खिलाएंगे क्योंकि तारीफ के लिए। एक आपने सब्जी खा के बताओ कौन सी सब्जी है? आप नहीं बता सकते, जन्म लग जाएंगे आपको। क्या चक्कर है भाई ये सब? होता है कि नहीं? वासना तो खत्म होती ही नहीं। ना होती नहीं, होता है, इतना आसानी से नहीं। आपको ना एक साधक के लिए एक गुण चाहिए, क्या है? पेशेंस। क्या कहते हैं पेशेंस हिंदी में? धैर्य। एक सहनशीलता कहो, धैर्य कहो, सबूरी और श्रद्धा। साईं बाबा कहते हैं ना, सबूरी और श्रद्धा। सबूरी है ना, बुरी बात है सबूरी होनी चाहिए। कब तक सबूरी? सबूरी। अब इतने जन्म ले चुके हैं, क्या प्रॉब्लम है? आराम से जियो, मरो फिर जन्म लो, फिर मरो फिर जन्म लो, एक दिन आ जाएंगे। एक बार गुरुदेव से किसी ने कहा, गुरुदेव जन्म जन्म में आपको ही मैं गुरु के रूप में प्राप्त करता हूँ। गुरु ने कहा तू बेवकूफ़ है तो मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ, तो जन्म जन्म मैं भी तेरे साथ जन्म लेता रहूँ बेवकूफ़, और किसी को पकड़ो। किसी ने कहा स्वामी जी वेयर विल आई गो, नेक्स्ट लाइफ ऑल्सो यू आर माई गुरु, ऐसे व्हाट्सएप मैसेज में बोला। आई एम नॉट टेकिंग नेक्स्ट लाइफ बोल दिया, उसको रिप्लाई कर दिया, आई एम नॉट प्लानिंग टू टेक नेक्स्ट बर्थ। तू तक तेरे काम धंधा नहीं है क्या? फिर सारा संसार को पकड़ के रखूं, जहाँ जाना है जाओ। ये विवेक चूड़ामणि में गुरु पढ़ा दिया, शिष्य को कहते हैं ज्ञान प्राप्त कर लिया, निष्ठा प्राप्त करो, जो साधना करो, तुम तुम्हारा रास्ता पकड़ो, मैं अपना रास्ता पकड़ता हूँ। तो गुरु गोज हिज वे, शिष्य गोज हिज वे, है ना? आकर में क्या पकड़ना है दुनिया को? कब तक पकड़ेंगे? गुरु आत्मस्थ होकर आत्मरूप में बैठे हैं, उनको पकड़ो बस। तो श्रवण मनन के द्वारा अविद्या और अहंकार को हटा सकते हैं, बट समस्या क्या है? पूर्ण रूप से हटेंगे नहीं, केवल श्रवण मनन के द्वारा। फिर कैसे हटाएंगे? निधिध्यासन के द्वारा संभव है। निधिध्यासन के द्वारा निष्ठा हम प्राप्त कर सकते हैं। निष्ठा, जैसे मैं पुरुष हूं कभी भूलता नहीं हूं, वैसे मैं ब्रह्म हूं कभी भूलना नहीं। कन्विक्शन होना चाहिए। हालांकि मेरा अनुभव इससे विरुद्ध हो, वर्तमान अनुभव, जैसे कि एक है ज्ञान, दूसरा है अनुभव। ज्ञान आपको प्राप्त करने के बाद भी आपका अनुभव में फर्क नहीं हो पाता, शायद कुछ समय तक। जैसे कि कई बार हमारा उदाहरण देते हैं, सूर्य का उदय होता है क्या? नहीं होता। मेरा अनुभव क्या है? जब आप बताओ, आप अनुभव में स्थित रहेंगे या ज्ञान में स्थित रहेंगे? ज्ञान में। पृथ्वी घूम रही है, अनुभव क्या है? स्थिर है। तो स्थिरता अनुभव है, तो अनुभव को मानते हैं या ज्ञान को मानते हैं? ज्ञान को मानते हैं। आप ब्रह्म हैं, अनुभव क्या है? मैं अहंकारी जीव हूँ, शरीर हूँ। शास्त्र ज्ञान क्या है? स्वयं ब्रह्म हो।
शुद्ध स्वरूप चैतन्य स्वरूप किसको मानते हैं? मानना चाहिए। अब मानना चाहिए, ठीक है। सुनने के बाद कहते हैं मैं कहाँ हूँ, ब्रह्म कहाँ हूँ, ईश्वर कहाँ, मैं कहाँ, मैं तो अल्प जीव हूँ, मैं शरीर धारण करके बैठा हूँ, पापी हूँ, बहुत सारा कर्म हूँ। ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि, यही निधिध्यासन है। जाति नीति कुल गोत्र दोरगम नाम रूप गुण दोष वर्जितम देश काल विषयातिवर्ति यद ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि, ये निधिध्यासन है। तो कहते हैं ज्ञानी की अवस्था में इस अविद्या को तात्कालिक रूप से टेम्परेरीली, अस्थायी रूप से आप हटा सकते हैं, फिर बाहर फिर वापस आ जाता है। उसके उदाहरण दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? यथा प्रकृष्टम शैवालम क्षणमात्रं न तिष्ठति आवृणोति तथा माया प्राज्ञं वापि पराङ्मुखम् यथा प्रकृष्टं शैवालं क्षणमात्रं न तिष्ठति आवृणोति तथा माया प्राज्ञं वापि पराङ्मुखम्। यथा अप्रकृष्टम शैवालम, अप्रकृष्ट माने हटा देने पर, शैवालम माने काई, मॉस। काई को आप देखिए, काई है ऊपर छा गया पानी के ऊपर, आप गए हैं, एक बार अपने दोनों हाथों से हटा दिया, शुद्ध पानी का दर्शन हुआ। अब आंख बंद करके आहा कितना अच्छा पानी है, आंख खोल के देखो, फिर भर गया, छा गए। देखिए, यथा प्रकृष्टम अप्रकृष्टम शैवालम क्षणमात्रम न तिष्ठति, एक क्षण के लिए भी वह रुकता नहीं, वापस आ जाता है। इसी तरह अविद्या, जब हम क्लास में बैठते हैं, अपना हमारा मन दूर है ना, काम क्रोध लोभ मोह वासनाएं दूर है, सारे बैठे हैं कहाँ? रोड पे, गेट के बाहर। अब एक दूसरे से बात, आपका घर कहाँ है करके, माने आपका आश्रय कौन है? मेरा आश्रय कहीं रहता है नोएडा में कुछ सेक्टर में। अच्छा, आप वहाँ से आए हो? हाँ जी। एक काम दूसरे काम से बात करता है। आपका क्या प्रहार करने वाला हो? बस बाहर आते ही गोलगप्पे के याद करा देता हूँ आज। अच्छा, तुम क्या करने वाले हो? ऐसा एक काम, मैंने अपने सारे ड्राइवर को छोड़ते, ड्राइवर गाड़ी वाले ड्राइवर बात करते हैं ना, तुम किसके पास काम करते हो, किसके पास काम करते हो, ऐसे सारे हमारे जो बटालियन है ना, काम क्रोध मदमात्सरी, बात कर रहे सब आपस में बाहर। जब बाहर जाते हैं ना, दे आर मेकिंग देयर प्लान्स नाउ, क्योंकि एक पवित्र स्थल में, एक सत्संग में, या जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव है, यहाँ भगवान कृष्ण है, इनके समक्ष में जब हम रहते हैं, राम जी सब इत्यादि सभी देवताओं के समक्ष में रहते हैं, गुरुदेव के समक्ष में बैठे हैं, शंकराचार्य के समक्ष में बैठे हैं अभी इस वक्त, तो सारे घेरने में सामर्थ्य नहीं है इनको। इसी तरह शैवालम, काई जैसा हटा दिया, अब हम ज्ञानी है। सत्संग, जब तक सत्संग बैठे ज्ञानी है, बाहर जाने के बाद काई वापस आ गए। फिर ये दुख वो दुख, पोती नाती न चाहती, हाँ जी, सारा जीवन
इसलिए संन्यास, इसलिए संन्यास माने अंदर से संन्यास, बाहर नहीं। अंदर आप संन्यास ले लो, संन्यास ग्रहण करना है। न कर्मणा न प्रजया न धनेन, बोल तो दिया, रोज पढ़ते हैं ना आप मंत्र, त्यागे नहीं के अमृतत्वमानशु, खाली पढ़ते हैं बस। ये ना यार, इसको अंदर बिठा देना, अंदर धीरे 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 करके। आवरणों तथा माया, माया भी वापस आ जाती है। प्राज्ञम वापि परांगमुखम, परांगमुख जब आवृत कर लेते, परांगमुख हो जा हो हुआ, वे परा बहिर्मुखी होता है, परांगमुख बहिर्मुख, बहिर्मुख होता है तो माया आवृत कर देती है। एक बार आप खिड़की खोल के देखा, गुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं, खिड़की खोल के एक लड़की को देखा, बस सारा मन उसका भटक बहिर्मुख हो गया। वो लड़की, दिस गर्ल, वेयर वाज शी यस्टरडे, आई हैव नॉट सीन हर, which house she is occupied, new tenant or what, which colony, that entire mind goes in that thinking only. Think. I have seen so many people, if you are interested in the field of beauty, you are attracted to all kinds of beauty. आपको गुस्सा आएगा, मगर एनीवे, एनी दैट विच इज द वन थिंग, आप ना सबको उपयोग करके ऊपर उठ सकते हैं, मगर सभी चीज़ हमारा बंधन कारक भी बनता है। लाइक पोएट्री, आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, एवरीथिंग इज कैन बी बॉन्डेज इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज इट। एवरीथिंग इज अ बॉन्डेज if you don't know how to use it. Suppose you are a poet, क्या हुआ, किसी सभा में गए तो सब लोग आपको पहचान लिया, मंच पर बुला लिया, बोला कि बस आप कविता सुनाइए। अब आपको सुनाने के लिए बेचारा वो बहुत दुख पाकर कुछ ना कुछ लिखवाता है, सब तारीफ करते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अहंकार बढ़ जाता है। तो इसी को ये अपने जीवन में यही समझ लिया कि कविता लिखते रहो और प्राप्त करते रहो, इसी चक्कर में फंस गया। अब म्यूजिक ले लो, आर्ट्स ले लो, लिटरेचर ले लो, म्यूजिक और प्रवचन भी ले लो, ये प्रवचन में भी ये बंधन है। लोगों को कैसे वीणावादन सौष्ठवम प्रजारंजनमेव च, भगवान शंकर बोल दिया ना पहले ही, प्रजारंजनम। So anything is a bondage if you don't know how to use it. Very careful we should be. और एक बार बहिर्मुखत्व उसमें लाया तो माया पकड़ ली। So many people join spiritual organizations anywhere in the world. किस लिए ज्वाइन होते हैं? वो लक्ष्य भूलकर सबसे लड़ाई, फिर पदवी के लिए तड़पना, मुझे सेक्रेटरी बनाओ, मुझे वो बनाओ, मुझे ये बनाओ, मुझे वो दिला दो, मुझे वो दिला दो, मेरा सलाह नहीं देते आप लोग, मैं इतना सीनियर हो गया हूँ, इतने साल से सेवा कर रहा हूँ। So anything can be a bondage. ठीक है, अभी अगला श्लोक देखिए। लक्ष्यच्युतं चेद्यदि चित्तमीशत् बहिर्मुखं सन्निपते ततस्ततः।
प्रमादतः प्रच्युत केलिकन्दकुः कन्दुकः सोपानपङ्क्तौ पतितो यथा तथा। लक्षच्युतं चेद्यदि चित्तमीषद् बहिर्मुखं सन्निपतेत् ततस्ततः प्रमादतः प्रच्युत केलिकन्दुकः सोपानपङ्क्तौ पतितो यथा तथा। यथा, देखिए, लक्ष्यच्युतम, लक्ष्य क्या है अपना? ज्ञान निष्ठा। ज्ञान नहीं, ज्ञान की प्राप्ति हमारा लक्ष्य नहीं है, ज्ञान में निष्ठा की प्राप्ति हमारा लक्ष्य है। माने 24/7 मैं अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे जो ऐसे ज्ञान जो है वो ज्ञान को भूलना नहीं। ज्ञान निष्ठा, उसमें जब आप बैठे हैं तो आपका व्यवहार बदल जाता है। जितना आवश्यक है उतना ही व्यवहार करोगे, राग द्वेष से हट जाओगे ऑटोमेटिकली। भैया राग द्वेष क्यों पकड़ता है हमारा गला को? गले को क्यों पकड़ते हैं बताओ? ये दोनों क्यों पकड़ते हैं? हम भूल गए, भूल गए तो पकड़ लिए। तो इसलिए लक्ष्यच्युतम छेद यदि चित्तम ईषद, ईषद माने फॉर किंचित समय के लिए भी, एक क्षण मात्र के लिए भी लक्ष्य से अपना चित्त गिर जाता। ईषद माने एक क्षण के लिए लक्ष्य से गिर गया। लक्ष्यच्युतम चेत यदि चित्तम ईशत, ईशत माने फॉर इवन फॉर अ लिटिल सेकेंड, फॉर लिटिल मोमेंट, बहिर्मुखम सन्निपतेत ततस्ततः, लक्ष्य से गिर गया तो मन आपको बहिर्मुखी बना दिया। सावधान नहीं रहा तो बहिर्मुखी बन गया। उसी में जब आप बाहर देख रहे हैं, जिस ज्ञान को भूले बिना वो वस्तु आपको पकड़ता नहीं। अंतरंग में एक क्षण के लिए, त्रुटि समय के लिए आपने इस ज्ञान को भूल गए तो तुरंत वो वस्तु आपको पकड़ ली। होता है, आप जरा देखो, अपने सभी के जीवन में अनुभव है। जब मैं किसी के सभा में गया हूँ, सभा मर्यादा होती है, सभा मर्यादा का पालन करना है। इस सभा में हो, सभा मर्यादा का पालन करना है, ज़्यादा पीना नहीं। मैं लौकिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ज़्यादा पीना नहीं, होश उड़ाना नहीं, गिरना नहीं इधर। अच्छा, जब तक आप ये समझते हैं कि हालांकि सभी लोग आके यार मेरे साथ और पी लो एक पैग, मेरे साथ और एक पैग पी लो बोलते हैं तो भी नहीं पिएगा, क्योंकि मैं सभा मर्यादा में हूँ, सभा में हूँ, बस सभा मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है। तो आप एक क्षण के लिए आप भूल गए सभा मर्यादा, इस शब्द को भूल गए। शब्द और शब्द के पीछे का जो पकड़ जो है, भाव जो है, उसको आपने भूल गया तो फिर किसी ने आके पिला दिया, शुरू हो गए, आप नीचे गिर गए फिजिकली ऑल्सो, फिर होश उड़ गए। सभी लोग, सारे लोग, फिर कौन है ये? वो आदमी है, उस घर का है, कहाँ से आया, कैसा है, कोई है, ड्राइवर है? नहीं, आप खुद गाड़ी चला के लेके आया। फिर कौन ले जाएगा इसको घर को, घर पे छोड़ना कौन? बड़ी समस्या होती है।
और कि फ़ोन करना, घर वाले परेशानी, फिर आके दौड़ने उसको उठाना। आप बताओ कितने बार हो चुका है जीवन में कई घरों में। मैंने यहाँ पे क्यों गिरना क्या हुआ? सभा मर्यादा। ये सब, ये वास्तव में ये ब्रह्म है, मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, ये सब ईश्वर की लीला है। ये हमारे जो कर्तव्य के रूप में मैं मेरा कुछ कर्तव्य दिया है, सौंपा गया कर्तव्य को मैं निभा रहा हूँ, अच्छी तरह से करना है, बस यही मेरा है। इस ज्ञान में रहते हुए अब व्यवहार करोगे, कभी गुस्सा, कभी लालच, कभी घृणा इत्यादि गुण बाहर, इत्यादि दुर्गुण बाहर नहीं प्रकट होते हैं। एक क्षण के लिए भूल के वही वस्तु आपको पकड़ेगा। जिसके सामने आप खड़ा है, मर्यादा मर्यादा तब है, वस्तु शीशा आपको नहीं पकड़ा, मर्यादा का भाव भूल गया, पकड़ लिया। हाउ लॉन्ग इट विल टेक? ईषद क्षण भर के लिए लक्ष्य को भूल गए, बहिर्मुखी बन गए। लक्ष्यच्युतम चेत यदि चित्तमीशत बहिर्मुखम सन्निपतेत ततस्ततः। तो नीचे की ओर, ततस्ततः माने वहाँ से फिर नीचे, बहिर्मुख बन के एक ततः नीचे नीचे आ जाते हैं। एक स्थाई से दूसरे स्थाई नीचे, एक स्तर से और इससे नीचे। उदाहरण क्या है? प्रमादतः प्रच्युत केलिकंदुकः सोपान पंक्तौ पतितो यथा तथा। तथा कैसे? ये उदाहरण, हाँ बहुत अच्छा अद्भुत उदाहरण है ये। आपने देखिए, प्रमादतः आप जानबूझकर इस आप कंदुक को पकड़ते आप कहीं एक मंजिल में चले गए। सीढ़ियों पर चढ़ते 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 2000 सीढ़ियाँ हैं पहाड़ के ऊपर, आप इसमें हाथ में कंदुक लेकर ऊपर गए हैं, ठीक है। वहाँ से आपसे ऊपर जाने के बाद एक कंदुक माने बॉल, प्रमादतः असावधानी के कारण आपके हाथ से छूट गया और गिर गया। कहाँ गिरा? पहले बार आपके पैर पर गिरता है, मगर आप असावधानी के रहने के कारण पकड़ने से पहले वो ऊपर स्टेप से 50वां स्टेप, 50वां से 100th स्टेप, 100th से 200, 200 से 500 जंप नीचे की ओर, और उसको कोई रोक नहीं सकता। फन धन 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 पढ़ के पूरा नीचे गिरने के बाद जमीन पर इधर उधर 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 मार के, इधर उधर दीवार पर एक दौर इधर घूम के अल्टीमेटली शांत हो जाता है। कहाँ पे? नीचे। ये पतन कारणम क्या है? प्रमादतः। तो प्रमाद ही पतन का कारण है। गुरुदेव कहते हैं, नॉट एवरीबडी कैन राइज बैक टू हिज ओरिजिनल ग्लोरी वंस द फॉल स्टार्टेड। क्योंकि बीच में उसको रोककर ऊपर चढ़ाना मुश्किल है। पूरा नीचे, जैसे कि आप खेलते हैं ना वैकुंठ पाली, सीढ़ी होती है ना, सांप खा लिया आपको, कहाँ सेटल हो जाओगे? जो है नीचे गिर जाओगे। 99, 98 के पास एक होता है मुंह 96, 98 में होता है, वहाँ पे गया, ट्रेन करके नंबर 10 9 के पास आ गया, नीचे लाइन में ही। फिर शुरू, फिर बीच में फिर कई बार गिरते हैं, मुश्किल से वहां तक पहुंचते, पता नहीं कब पहुंचते हैं तो वह है, मगर वहां फिर से अंदर गया, फिर नीचे गिर गया। इसको समझाने के लिए वो गेम बनाया। मैं ऐसा ही कह रहा हूं, कभी कभी जीवन में सीढ़ियां मिल जाती हैं, कभी कभी चढ़ना है, कभी कभी उतरना पड़ेगा। प्रमोशन हमेशा नहीं मिलता है, किसी भाग्यवान को मिलता है। सीढ़ी नंबर 14 पे है, अब 13 में है, आप 12 में है, 2 डाला तो 14 में सीढ़ी चढ़ सकते हैं, आप 3 डालते हैं, सीढ़ी चढ़कर सीढ़ी के बगल में, सीढ़ी को और देखते हैं इधर पीछे से यार सब लोग
और आपके पीछे वाला जो चढ़ के चला जाता है, चढ़ गया। सो प्रमादतः प्रच्युत केलिकंदुक सोपान पंक्तौ। तो लक्ष्य क्या है हमारे लिए? देखिए, हम लक्ष्य के ओर से हम हट जाते हैं ना। उदाहरण देते हैं कि जब ट्रेन ट्रैक में अलग होता है, एक ट्रैक से दूसरा ट्रैक निकलता है ना। जहाँ पे आपने कहा कि लिटिल डिविएशन लिया, समझो वहाँ पे जब डिविएशन जहाँ लिया उसमें कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं है, अंतर नहीं है। आप फ्लाइट में देखोगे 2 डिग्री 3 डिग्री फ़र्क में ही जितना दूर आप जाओगे द आर्क लेंथ विल बी इंक्रीजिंग। आर्क लेंथ द पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन सब अलग जहाँ हुआ कम है और वो बढ़ता जाएगा। मैं यही सोचते रहता हूँ कि एक क्षण के लिए एक फ्लाइट में बस 1 डिग्री के 2 डिग्री 1 डिग्री हटा दिया, दिल्ली के बजाय और कहीं जाएगा, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। साउथ से आ रहे हो, एक एंगल है नॉर्थ वेस्ट डिग्री दे, किस तरह इधर कहीं कश्मीर जाओगे, पाकिस्तान जाओगे, नहीं तो है ना, बढ़ता जाएगा ना डिविएशन। दैट्स हाउ एक क्षण के लिए हम डिविएट हो जाते हैं ना, उसको बड़ा संसार बना देते हैं, समर्थन करते हैं। कई लोग बिजनेस चालू करते रिटायरमेंट के बाद। भाई पैसा कम है क्या? कुछ नहीं। आपका लक्ष्य क्या है? पैसा कमाना है। आपका कम है क्या? कम तो नहीं है, फिर क्यों कमाना चाहते? समथिंग शुड बी डन, नो स्वामी जी। गीता में क्या कहते हैं भगवान कृष्ण? और भगवान कृष्ण आप बोलते रहते ऊपर से बैठ के, ये योग ऐसा नहीं कहा मैंने, ये नहीं तो मैं नहीं कहा। बिजनेस शुरू कर दिया, करने के बाद फिर समर्थन इसका, फिर उसमें कष्ट भोगते हैं, लॉस होता है, जलन होता है, राग होता है, द्वेष होता है, बीपी बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। अब एक क्षण के लिए रोक के बताओ। और जिस दिन शुरू किया आपने मन में शांति थी, 1 साल के बाद बिगड़ गया, और भी बिगड़ गया। अब कर्म क्यों उठाया पहले बताओ? पहले से किसी ने सेक्रेटरी बना दिया, प्रेसिडेंट बना दिया, या तो बिजनेस मालिक बना दिया, अच्छा लगता है पहला दिन, बाद में बैंड बजेगा, दूर हो जाओगे, फिर समर्थन करते रहोगे। किसने कहा संसार को उठाने के लिए? आप ये कर्तव्य क्या, आपका ये कर्तव्य की सीमा में नहीं है भैया। ये बहुत विवेक चाहिए इसके लिए, बहुत विवेक चाहिए। तो इसीलिए सोपान पंक्तौ पतितो पथ्यथा, सोपान पंक्तौ सीढ़ियों पर एक एक हम नीचे गिरते जाएंगे, ठीक है। तो क्या करना चाहिए फिर? विषय चिंतन से दूर रहना है। विषय जितना आवश्यक है सोचो। ये एक विषय के बारे में सोचने लगा ज़्यादा, अब जैसे थिंकिंग स्टार्टेड, then it is big creation. Energy flows in the direction and it creates a whirlpool and it चक्कर में आपको डाल देता है। गुरुदेव उदाहरण दे रहे थे थोड़ा मैंने क्लास में इसी श्लोक के संबंध में, क्या कहते हैं, इसको मोटरसाइकिल चाहिए, किसी को मोटरसाइकिल, एक यूथ को बस। खाना खाओगे? नो, मोटरसाइकिल। Why don't you sleep for some time? No, motorcycle. Think. Unless I get that motorcycle, that thought creates havoc in life. किसी के खोपड़ी में मैं कहता हूँ कि सामर्थ्य नहीं है या कम है, जितना सामर्थ्य उतना ही संकल्प करो। नहीं स्वामी जी, मिनिमम 6 बेडरूम हाउस लेना है। 6 बेडरूम किस लिए भाई?
नहीं नहीं, आप जैसे लोग जब मैं कहाँ आता हूँ तेरे घर अभी। अच्छा, 6 बेडरूम। है, कई लोग बताते हैं भाई तुम्हारे लिए 2 बेडरूम काफ़ी है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बेडरूम ले लो, संभाल नहीं पाओगे। नहीं, आजकल बैंक लोन देने वाला बहुत है। दैट थॉट 6 बेडरूम हाउस डिस्ट्रॉयज योर लाइफ। फिर 40 years लोन क्लियरेंस विथ इंटरेस्ट, एंड यू कैलकुलेट, 2 करोड़ लिया, 5 करोड़ पे किया बैंक को, उसका दुख होता है। सो वी आर मेकिंग ए मेस आउट ऑफ आवर लाइफ। एक बार डिस्टर्ब करा दिया मन को। कई लोग बोलते हैं ना, कमरा आपका भी छोटा है, बड़ा कर देंगे, ऊपर पीछे दीवार बढ़ेंगे, ऊपर दीवार बढ़ाएंगे। एक बार दिमाग में घुस गया ना कीड़ा, मैं तो मेरे दिमाग में घुसा ना अभी तक, शांत है। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये थॉट ही हटा देना चाहिए। मैं समझता हूँ ये मेरे लिए गुफा है। गुफा में गुरुदेव कहते हैं, गंगोत्री में जब रहते हुए तपोवन जी के साथ, उस गुफा में आपको खड़े खड़े रहना, खड़े रह सकते हो गुफा में, मैंने टेंट में, सॉरी, खड़े नहीं रह सकते। तो उन्होंने झुक के आप यू टू क्रॉल इनसाइड, क्रॉल, एंड वहाँ अंदर जाने के बाद भी खड़े नहीं रह सकते। गुरुदेव टॉल मैन, तो गुरुदेव ने देखा फॉर ए साधु आइदर यू हैव टू सिट एंड मेडिटेट और लाई डाउन, इन दोनों के लिए वो हाइट काफ़ी है बोला है। क्या देखो, फॉर साधु सिट मेडिटेट और स्लीप, खड़े रहना, बाहर आ जाओ, दैट इज मोर देन एनफ फॉर साधु, ही सेड। सो इसके बारे में आगे श्लोक में बताएंगे कि विषय चिंतन भयंकर चीज होता है। इफ यू स्टार्ट थिंकिंग, इट विल पुल यू इनटू दैट। Once you allow that thinking to happen, we are destroyed. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om Satgurunath Maharaj Ki Jai.